जय श्री राम मित्रों, मैं मुकेश तंवर एक सामाजिक कार्यकर्ता राजनीतिक दल से संबंधित हूँ। कुछ विचार आपके सामने रखने के लिए आया हूँ। यदि पसंद आए तो आप उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। लाइक डिसलाइक की मैं कोई आपसे निवेदन नहीं कर रहा हूँ। कोरोना दिल्ली के अंदर विस्फोटक स्थिति में आ गया है। किसी अस्पताल में कोई बेड खाली नहीं है। इस सब को देखते हुए क्या ये रात का जो लॉकडाउन लगाया दिल्ली सरकार ने, क्या ये जायज़ है, सफिशेंट है? मैंने 4 दिन लगातार सोचा। इसका मुझे जो जवाब मिला, हो सकता है कि मेरा जवाब, मेरी सोच गलत हो। मैं किसी के निर्णय पर कोई उंगली नहीं उठा रहा। मुझे लगा कि लॉकडाउन की स्थिति को थोड़ा बढ़ाना चाहिए। शाम को 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय निर्धारित हो। दूसरी तरफ साप्ताहिक बाज़ारों को रात्रि में ना लगने दिया जाए। साप्ताहिक बाज़ार सभी क्षेत्रों में लगते हैं, उनको दिन में 11 बजे से लेकर 4 बजे तक के लिए लगने की अनुमति होनी चाहिए। लॉकडाउन, पूर्ण रूप से लॉकडाउन कोई समाधान नहीं है। दिल्ली, विशेषकर भारत जैसे विशाल देश के अंदर पूर्ण रूप से लॉकडाउन का दंश एक बार झेल चुके हैं, लेकिन जनता भी कोऑपरेट नहीं कर रही है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि जाता जाता कोरोना फिर लौट आया। दोस्तों, मेरा अपना मानना है कि दिल्ली में जितनी भी मार्केट है उसमें अवकाश 1 दिन की जगह 2 दिन होना चाहिए। मैं अपने बाज़ार का प्रधान हूँ। मेरे यहाँ बुधवार को छुट्टी होती है। कंपलसरी कर देना चाहिए कि इतवार को हर हालत में बाज़ार बंद होगा। सरकार को भी अगर ये निर्णय उठा लेगी, कुछ कदम उठा लेगी, चाहे वो सख्त हो या थोड़े नर्म हो, तो शायद हम इस चेन को तोड़ने में कामयाब हो पाए। दूसरी तरफ शराब की दुकानों पर भी जिस प्रकार की भीड़ लगती है, इसका भी समय शाम को घटाना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया रात होते होते शराबियों का जमवाड़ा शराब की दुकानों पर लगना शुरू हो जाता है। तीसरी ओर जो भी प्राइवेट कंपनी में लोग काम करते हैं, उनके ऑनर्स को सरकार द्वारा यह दिशा निर्देश होना चाहिए कि वह अपने काम करने के घंटों में कमी लाएं। पार्कों में विशेषकर लोग नियमों का पालन नहीं करते। पार्कों में लगातार लोग बिना मास्क के घूमते हुए मिलते हैं। उन सब पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 2000 रुपये का चालान कोई समाधान नहीं है। कार्रवाई का मतलब है कि उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी रूप से उन लोगों पर शिकंजा कसा होना चाहिए। पैसे का चालान कर देना कोई समाधान नहीं है जब तक उनको न्यायिक हिरासत में नहीं लिया जाएगा। महामारी को फैलाने का कोई छोटा अपराध नहीं है। दूसरे की जान को वो संकट में डाल रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। कुछ ऐसे छोटी छोटी बातें हैं जो हम जिनके ऊपर विचार करें तो शायद हम इस कोरोना की बढ़ती चेन को तोड़ पाएँ। बाज़ारों का भी समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का कर दिया जाए। इसके बाद बाज़ार ना खुले। शाम के समय लोग मटर गश्ती करने के लिए निकलते हैं, घूमने फिरने निकलते हैं, खुश फहमी में रहते हैं। लोग नहीं जानते वह अपने साथ साथ दूसरों की भी जान को खतरे में डाल रहे हैं। दोस्तों, मैं केजरीवाल सरकार के किसी निर्णय पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से लगातार दिल्ली की अनदेखी वो लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है दिल्ली के साथ ये अन्याय है। दिल्ली के नागरिकों के साथ ये अन्याय है। लोग मंदिर मस्जिद के चक्कर में उलझे हुए हैं। लोग अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। लगातार बसों के अंदर देखा जाए कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। मेट्रो में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। तो किस बात के दिशा निर्देश हैं? बात समझ से परे है। मेरी कुछ बातें हैं, कड़वी जरूर है। मैं जब अपने विचार व्यक्त करता हूं तो मैं इसमें कभी भाजपा, कांग्रेस और आम पार्टी की बात नहीं रखता। हम जीवित रहेंगे तो राजनीतिक दृष्टिकोण हमारा जीवित रहेगा। जब हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो राजनीतिक बातें करने का कोई लाभ नहीं होगा। सबसे पहले प्रत्येक नागरिक की जान माल की सुरक्षा सरकार का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। केजरीवाल सरकार, दिल्ली सरकार दिशा निर्देश
देने के साथ साथ जिस प्रकार से रिलैक्स मोड पर है वह जनता के साथ एक अन्याय है। रात का कर्फ्यू लगा देना क्या फ़ायदा है, मुझे समझ में नहीं आया। रात को 10 बजे से लेकर शाम को सुबह 5 बजे तक के लिए अगर कर्फ्यू लगता है तो उसका लाभ क्या है? शाम को तो लोग वैसे ही घूम रहे हैं। हम सावधानी रखें, सबसे मेरी अपील है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथों को लगातार धोएं, साबुन के साथ सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, मास्क ज़रूर लगाएं। हो सकता है कि किसी को दिक्कत होती हो, बुज़ुर्गों को खासकर उनको घरों से ना निकलने दें। बच्चों से भी मेरा निवेदन है कि वह अनर्गल बाहर ना निकलें, पार्कों में जाने से बचें। लोगों के साथ साथ हमें ये भी ध्यान करना है कि अपनी जान माल की भी रक्षा करनी है और पड़ोस वाले को भी हमें सुरक्षित रखना है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि हम एक दूसरे से ना मिलें, एक दूसरे से मिलना जुलना बंद करें, मैक्सिमम टाइम अपने घर पे रहें। यदि मेरी कोई बात किसी को कड़वी लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। मन में बात थी, आप लोगों के सामने रखने का मन था। राशन की दुकानों पर भी हम लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा, लोग एक के ऊपर एक चढ़े रहते हैं। पुलिस कर्मी, हमारे कोरोना फाइटर, हमारे डॉक्टर, हमारे कोरोना फाइटर, हमारे सफाई कर्मचारी, इन सब का हमें दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। सभी थाने अध्यक्षों से मेरा ये निवेदन है कि शराब की दुकानों पर विशेषकर शाम को जिस प्रकार का उड़दम मच रहा है, सरकार को दिशा निर्देश देने चाहिए कि वह उन दुकानों पर कम से कम 2 पुलिसकर्मी वहाँ तैनात हो। सिविल डिफेंस के लोगों के चक्कर में ना फंसे। वह जिस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं या जो वह लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमें खुद को संभालना है, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को संभालना है, परिवार की सुरक्षा को भी हमने देखना है। इसलिए मेरा सभी से हाथ जोड़कर करना निवेदन है। मैं सबसे फिर एक बार हाथ जोड़ रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, प्रार्थना करता हूँ, घरों में रहें, बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।